हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रूडेंट पार्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। बेस्ट एसेट क्लास होने के बाद भी हम इंडियंस का इक्विटी में काफी कम एक्सपोजर होता है। 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 8% इंडियन पैन होल्डर्स ही फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और केवल 3% इंडियन पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है। यूएसए में ये रेशो 50% से भी ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि इक्विटी इंडिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड एसेट क्लास है और आज भी लोग इसे कैसिनो, लॉटरी या गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। वहीं कुछ लोग इसे एक अदर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट टूल की तरह समझते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तो दोस्तों, रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ने के लिए स्टॉक मार्केट में आकर कैपिटल रेज करती है, जिसके बदले में कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है, जिसे आप और हम जैसे लोग उस स्टेक को खरीदकर उस बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी कैपिटल चाहिए, जबकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कितने भी अमाउंट से एक ब्रोकिंग ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ब्रोकिंग ऐप में केवाईसी करके आपका एक डीमेट अकाउंट क्रिएट होता है और ये ब्रोकिंग ऐप स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड होती हैं और आप एक क्लिक से किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। मिथ नंबर 3, स्टॉक इन्वेस्टिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों, लोगों को लगता है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशंस और स्किल्स लगती है। इस मिथ को क्लियर करने के लिए मैं दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट यूज करता हूं। इफ कैलकुलस और अलजेब्रा वर रिक्वायर्ड टू बी ए ग्रेट इन्वेस्टर, आईड हैव टू गो बैक टू डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। इस कोट का इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको एक ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परसेंटेज एम्प, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, जो कि एक 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता है। तो एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के साथ कॉमन सेंस होना चाहिए। और कॉमन सेंस ये कहता है कि अच्छी कंपनी वो है जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हो, हर साल जिसके रेवेन्यू इंक्रीज होते रहें, जिसके मार्जिन स्टेबल हों, जिसके प्रमोटर्स मेहनती और ईमानदार हों, और जो कंपनी समय के साथ अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझे। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई, ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन, इन्फ्लेशन या रिसेशन के चलते इंडिया में रिजर्व बैंक या अमेरिका के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस करना, कोई गवर्नमेंट चेंज होने की न्यूज या कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज या और भी किसी कारण से। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके बिजनेस की अर्निंग को ही फॉलो करता है। यदि कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसका शेयर प्राइस छोटे मोटे शॉर्ट टर्म करेक्शंस के बावजूद ऊपर ही जाता है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट होती है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितना लंबा होल्डिंग पीरियड होता है, रिस्क उतना कम और पैसा भी उतना ज्यादा ही बनता है। तो ये वीडियो मैं वॉरेन बफेट के एक और फेमस कोट के साथ एंड करता हूँ। The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. ऐसे ही इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।